हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जीवित परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह में सभी आनंदित और मगन हैं और आज तक अभी तक आप मसीह के द्वारा आशीषित हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज फिर से हम एक बार परमेश्वर के वचन को लेके आपके सम्मुख आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वचन को सुनते हैं और उसको मनन करते हैं। तो आज से जो मैं वचन आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ, वचन में इस प्रकार से है कि इस वचन के द्वारा मैं 7 सेक्शन लूँगा। एक ही अध्ययन एक ही रहेगा, लेकिन इसके सेक्शन 7 रहेंगे। हालेलुया। इसके जो 7 सेक्शन जो मैंने चुना है, सॉरी सेक्शन 7 नहीं, सेक्शन 10 रहेंगे। 10 सेक्शन रहेंगे जो मैंने इसको एक प्रार्थना से नियुक्त किया है या चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रार्थना और कोई नहीं, जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना सिखाई, जो रोज़ हम बोलते हैं प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस प्रार्थना के ऊपर हम अंदरूनी बातों को बातचीत करेंगे। हालेलुया। कि सच में प्रार्थनाएं क्या होती है, इसके टोटल 10 सेक्शन है, तो शायद मेरे ख्याल से इसके 15 सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्शन थोड़े बहुत बड़े बड़े हैं, तो एक ही पूरा सेक्शन जो है एक ही सेक्शन में नहीं दिया जा सकता। तो कम से कम 15 के 14 या 15 के आसपास इसके सेक्शन होंगे। तो आज से लेके हम अगले 14 दिन हम सिर्फ इस प्रार्थना के ऊपर ही हम बातचीत करेंगे। इसके अलग अलग व्याख्यान बनाया है, अलग अलग प्रीच है, अलग अलग वचन है। मतलब जैसे कि एक ही प्रार्थना है, प्रार्थना एक ही है, लेकिन उसके वचन और उसके शब्द जो है इसको अलग अलग करके इसको सब एक मिला के फिर उसका प्रीच बनाया है और उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हल्ले आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको अपनी जीवन में लागू भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का जो मुख्यान है, जो आज का जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, वो ये है कि प्रार्थना हमारे जीवन में एक वरदान या प्रार्थना हमारे जीवन में एक रोज़ किए जाने वाली प्रार्थना। सीधे और सरल रूप में कहा जाए तो प्रार्थना एक वरदान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना एक वरदान होता है। ये मैं जब सीखा, जब मैं बाइबल स्कूल में था, बाइबल ट्रेनिंग में था, तब जाके इस बात का मुझे पता चला कि प्रार्थना एक हर एक मसीह के जीवन में एक वरदान की तरह होना ज़रूरी है। ना कि प्रार्थना उसके जीवन में सिर्फ़ प्रार्थना होना चाहिए। बहुत से लोग, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हम एक वचन के साथ आगे बढ़ेंगे और वो वचन है रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय 26 वचन। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 26वां वचन, है ना। तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये रोमियो की पुस्तक प्रेरित पौलुस लिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो प्रार्थनाएं बाइबल में ऐसे बहुत प्रकार की प्रार्थना लिखी गई है और बहुत हम जब देखते हैं पुराना नियम, नया नियम, ऐसे बहुत से प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी प्रकार की प्रार्थनाएं, हर एक प्रकार की प्रार्थनाएं। लेकिन इन सभी प्रार्थनाओं में से, इन सभी प्रार्थनाओं में एक प्रमुख प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रमुख प्रार्थना है, वो ये प्रार्थना है कि प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों से प्रार्थना सिखाई, वो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। तो हम इसी प्रार्थना के ऊपर हम जो बात करने वाले अगले 11 से 14 दिन तक इसी प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसके सेक्शन हम 11 से लेके 14 सेक्शन तक हम लेंगे। तो आज का समझ लो जो पहला सेक्शन है, तो आज से लेके हम इसके सेक्शन बनाएंगे और सेक्शन में
सेक्शन के अनुसार हम इसकी प्रीच करेंगे या इसकी बातचीत करेंगे या इसके साथ वार्तालाप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल में सभी प्रार्थना में से जो प्रभु ने सिखाई गई प्रार्थना है वो सबसे अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड, वो सबसे अनमोल है। और ये प्रार्थना जो है, जो प्रभु ने प्रार्थना सिखाई हमको या उनके चेलों को, जो आज हम उस प्रार्थना को गाते हैं या बोलते हैं, ये प्रार्थना ये प्रार्थना हर एक समूह में, हर एक स्कूल में, मतलब जो भी संडे स्कूल होता है, प्रातः किसी घर का, मतलब हर एक प्रोग्राम होते हैं, उन हर एक प्रोग्राम में, हर एक संगति में इस प्रार्थना को किया जाता है। चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे संडे स्कूल हो, संडे सर्विस हो, किसी के घर में प्रार्थना हो, है ना, किसी के घर का प्रोग्राम हो, हर एक प्रोग्राम में, हर एक संगति में इस प्रार्थना को लिया जाता है। ये एक प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। ये प्रार्थना हर एक के विश्वासी विश्वासी लोग के मुंह में पाठ होती है। और यहाँ तक ही नहीं कि जब हम इस प्रार्थना को देखा जाए तो इस प्रार्थना को जिनके माता पिता होते, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते, वो माता पिता अपने बच्चों को इस प्रार्थना को सिखाते हैं। हालेलुया। इस प्रार्थना को उनके माता पिता सिखाते ताकि उनके बच्चे इस प्रार्थना को बिना देखे, बिना बाइबल को पढ़े, इस प्रार्थना को बोल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो इस प्रकार से जो ये प्रार्थनाएं है, प्रार्थना एक मतलब प्रार्थना जो एक ऐसा है जो हम परमेश्वर से बातचीत कर सके। हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करने का एक तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना एक, आप उसे वार्तालाप कह सकते हैं, है ना। प्रार्थना एक वार्तालाप भी हो सकता है। प्रार्थना एक बातचीत करने का तरीका हो सकता है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने, यानी कि परमेश्वर के साथ बातचीत करना का तरीका, या परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने का तरीका। वार्तालाप या बातचीत एक ही हो गया, एक ही शब्द है, बस उसको अलग अलग डिवाइड किया है। बातचीत करना, वार्तालाप करना, ये एक प्रार्थना का जरिया है। प्रार्थना से हम परमेश्वर पिता से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रार्थना का अर्थ परमेश्वर से बात करना, है ना। प्रार्थना का अर्थ परमेश्वर से बात करना। लोग, बहुत से लोग होते हैं जो अक्सर आराधना का, मतलब जो आराधना करते हैं, प्रार्थना होती है ना, उसमें बहुत सारे बड़ ढिंडोरा, सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल आजकल की स्थिति में, आज के दिन में ऐसे बहुत से चर्च में, बहुत से आराधनालय में ऐसा होता है ना। जो प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना का पूरा ढिंडोरा पीटते हैं, है ना। प्रार्थनाओं में मैं आगे और बताते जाऊंगा, इसका स्पष्टीकरण आपको दूंगा, क्योंकि जो मैंने प्रीच या जो भी मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने बनाया है, इसमें हर एक बातों को एक पुष्टि करके, मतलब एक एक शब्द का अ, बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो हमारी प्रार्थना एक आत्मिक चिंतन होना जरूरी है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना एक आत्मिक चिंतन या मनन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक चिंतन या आत्मिक मनन होना जरूरी है। जैसे कि प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई। कैसे प्रार्थना सिखाई? जैसे कि हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 9 से लेके 13 तक, है ना। अभी मैं आपको उस प्रार्थना को बोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ वचन बताया है। प्रार्थना किस में लिखी है? मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक। ये मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक बाइबल के नए नियम में है, पुराने नियम में नहीं है। बहुत से ऐसे लोग, मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि नया नियम और पुराना नियम क्या है। नए नियम में पुस्तक कितने हैं, पुराने नियम में पुस्तक कितने हैं, पता ही नहीं है। जब उनको कोई किताब खोलने के लिए लगाओ तो सिर्फ पेज पलटते रहते हैं। उनको पुस्तक, वो पास्टर का या जो भी पास्टर प्रीचिंग करता होता है ना, उसका प्रीचिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको पुस्तक कभी मिलती ही नहीं। उनको पुस्तक कभी मिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी बाइबल पढ़ते ही नहीं।
है ना, बाइबल को ठीक से देखा ही नहीं, ये बाइबल है, इसको कभी देखा ही नहीं उन्होंने, तो ऐसे ही पेज पढ़ते रहते हैं, किधर गए पुस्तक, पहले हुए काम की पुस्तक किधर है, सब बाइबल उसका फ्रिज खत्म हो जाएगा तब जाके उसको पहले हुए काम की पुस्तक मिलती है। हाँ, यहाँ पर लिखा है बच्चा, अच्छा, ये वचन है, तो इस वचन के ऊपर पास्टर ने प्रचार किया। पास्टर ने प्रचार किया क्या? हाँ, पास्टर ने प्रचार किया क्या, वही उस विश्वासी को पता नहीं है। क्या कर सकते हैं, आजकल की स्थिति ऐसी है विश्वासी लोगों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इनसे भी बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर इनको भी बहुत आशीष देता है। क्यों? क्योंकि मैं आगे इसका आंसर दूंगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका आंसर दूंगा मैं आपको आगे, जब आप पूरा इस जो भी आप इस वीडियो को देखोगे ना, अगर इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखोगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। जो जो मैं आपको अभी जो बात बता रहा हूँ और जो रख रहा हूँ, है ना, मतलब उसका आधा उत्तर दे रहा हूँ, आधा नहीं दे रहा हूँ, तो ये जब पूरी वीडियो आप देखोगे तो इसका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इस प्रार्थना का हर एक शब्द ही नहीं केवल योजनाबद्ध है, मतलब इस प्रार्थना का जो एक एक शब्द है, जो जैसे कि मैंने अभी प्रार्थना बताया आपको, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 9 से लेकर 13 तक, इसका हर एक शब्द एक योजनाबद्ध है, मतलब एक योजना, इसके हर एक शब्द में एक योजना है ना, ये एक योजना ही है, वरन अर्थपूर्ण है। अर्थ, हर एक शब्द में एक अर्थ है। जो हम प्रार्थना जो रोज बोलते हैं ना, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 9 से 13, इस प्रार्थना को जब हम बोलते हैं तो ये प्रार्थना जो है ये एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है, और इस हर एक शब्द में एक योजना है, और योजना के साथ साथ एक अर्थ है, अर्थपूर्ण शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, एक अर्थपूर्ण शब्द है। हमारा परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस प्रार्थना को हम बोलते हैं, जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई, तो इस प्रार्थना को जब वो बोल रहे, तो इस प्रार्थना को हमें मन से बोलना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो कोई भी ऐसा आया और प्रार्थना बोल के चला गया, ऐसा नहीं है। मन, दिल से, मन से, आत्मा से, क्योंकि क्या बोल रहा है, जबकि इस प्रार्थना का हर एक शब्द योजनाबद्ध है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है ना। हमारा परमेश्वर मनुष्य को हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तो जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो कैसा करना है, मन से करोगे या मन के बाहर से करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना, हालेलुया। परमेश्वर हमें हर समय देखता रहता है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र किस रीति से प्रार्थना कर रहा है या कैसे प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई, इस प्रार्थना को हम सिर्फ मन के बाहर से प्रार्थना बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? मन के बाहर से। तो उस प्रार्थना का कोई ही मतलब नहीं। हम गुनगुना रहे, हम ओठ हिला रहे, लेकिन उस प्रार्थना को अगर मन से, सच्चाई से, आत्मा से प्रार्थना नहीं है, तो परमेश्वर हमारा मनुष्य के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। जब हम इस प्रार्थना को अपने मन से, अपने आत्मा से, सच्चाई से करते हैं, तब इस प्रार्थना में जो शब्द है, इस शब्द से हमें आत्मिक का आनंद मिलता है। हालेलुया। जब इस प्रार्थना को हम अपने सच्चाई से, अपने आत्मा से और सच्चे मन से जब इस प्रार्थना को बोलते हैं, तब जाके हमारा जो आत्मिक दान है या आत्मा है ना, आत्मिक, उसका आनंद जो है ना बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आनंदित होता है, मगन होता है। क्या? हमारा आत्मिक जो शरीर है, जो आत्मिक आत्मा है, वो आनंदित होता है ना।
आनंदित होता है या उसे आनंद प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड, उसे आनंद प्राप्त होता है कब? जब इस प्रार्थना को या कोई भी परमेश्वर की प्रार्थना, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं, उस प्रार्थना को अगर हम अपने सच्चाई से, आत्मा से नहीं कर रहे तो हमें कुछ लाभ नहीं। लेकिन हमारी प्रार्थना छोटी सी हो, छोटे शब्द हो, अगर वो हम पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे हृदय से अगर कर रहे हैं तो हमारे आत्मा को आनंद प्राप्त होता है, या हमारी आत्मा आनंद से प्रफुल्लित होती है या आनंद महसूस करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। अगर समझ लो, जब इस प्रार्थना का बहुमूल्य पत्रों से बने गए एक समान है जिसे जीवन अलग अलग पहलू को जोड़कर एक बनाया है। जैसे समझ लो, हमारा शरीर कैसा है? कान है ना, दो कान है, एक नाक है, दो आँख है, एक मूछ है, सॉरी एक मुंह है ना, मूछ भी है, मतलब पुरुष को मूछ है, दो ओठ है, अलग मतलब एक हाथ है, हाथ को 5 उंगलियां है, इसका सब अलग अलग है। प्रेज द लॉर्ड, अलग अलग। जब है ये प्रार्थना है हमारे पिता, ये पिता मतलब उसके स्वर्ग स्थान को जोड़ना है, मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रेज द लॉर्ड, मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर हमारे शरीर में ये हाथ नहीं रहेगा, हाथ में ये 5 उंगली नहीं रहेगी, तो ये हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, अगर हमारे शरीर में ये हाथ है, हाथ में ये 5 उंगलियां है, अगर ये उंगलियां नहीं रहेगी तो ये हाथ किसी काम का है क्या? इससे कुछ चीज उठाना भी नहीं। अगर इस समझ लो, ये उंगली और ये उंगली अगर नहीं रहेगी हाथ में, तो ये 3 उंगली से कोई काम नहीं हो सकेगा। या एक ये वाला, एक अगर ये एक उंगली अगर नहीं रहेगी हमारे हाथ में, तो भी हमारे हाथ का कोई महत्व नहीं होगा, है ना। अगर हमारे पैर में वो नीचे का जो तलवा रहता है वही नहीं रहेगा, तो हम चल कैसे सकेंगे? नहीं चल पाएंगे ना। हाथ में 5 उंगली नहीं रहेगी तो खाना कैसे खाएंगे? उसी प्रकार से प्रार्थना जो एक ढांचे में रखी गई है, इस प्रार्थना का जिस प्रकार से ढांचा बनाया गया है, अगर उस ढांचे में प्रार्थना अगर हम नहीं है ना, इस प्रार्थना को प्रभु ने इसीलिए उस ढांचे में रखा है, उसको एक सुंदर प्रार्थना बनाई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने जब इसको सिखाया चेले को, तो एक अच्छी ढांचे में करके सिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ढांचा रखा है, जैसा मनुष्य का एक ढांचा है, सभी जैसे कान, आँख, नाक, मुंह, है ना, सब अच्छा है, तो इन मनुष्य एक अच्छा दिख रहा है। अगर शायद ये आँख यहाँ पे होती, ये कान यहाँ पे होता, तो अच्छा दिखता क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से ये सब जगह जगह पर रखा है परमेश्वर ने। उसी प्रकार से प्रभु ने जो यीशु ने प्रार्थना सिखाई, उसका हर एक शब्द, हर एक लाइन उसकी जगह पे रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, उसकी जगह पे लगा, इसलिए वो प्रार्थना बोलने के लिए भी अति सुंदर है। अगर उसको मन से किया जाए तो परमेश्वर को भाती है, और आपके मन को, आपके आत्मा को, आपकी आत्मा जो है वो आनंद प्राप्त करेगी। प्रेज द लॉर्ड, आनंद प्राप्त करेगी। हालेलुया। जैसे कि अभी उसके, जैसे कि मैंने कहा था, उसके हर एक शब्द जो उसके विश्वास के योग्य है। हालेलुया, विश्वास के योग्य है। जैसे कि समझ लो, हमारे पिता, प्रेज द लॉर्ड, हमारे पिता यानी कि परमेश्वर से संबंध, हमारे पिता यानी कि परमेश्वर से संबंध जो स्वर्ग में है। हालेलुया, जो स्वर्ग में है, मतलब उसका निवास स्थान। किसका निवास स्थान? परमेश्वर का निवास स्थान। कहाँ पर है? स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका नाम पवित्र माना जाए? परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए उसका नाम पवित्र माना जाए। उसका अर्थ क्या है? उच्चतम महिमा, मतलब उच्च महिमा। प्रेज द लॉर्ड, तेरा राज्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा राज्य है, इसका मतलब प्रतीक्षा, है ना। तेरा राज्य है, प्रतीक्षा। अभी परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आया क्या? नहीं ना। हम प्रतीक्षा कर रहे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी शब्द का गलत इस्तेमाल या गलत सुनकर गलत शिक्षा मतलब क्या हो रहा है? तेरा राज्य आए,
अभी इस पृथ्वी पर किसका राज्य है? परमेश्वर का। परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर का है, लेकिन इसने इस संसार में, इस पृथ्वी पर आधा से ज्यादा शैतान का राज्य चल रहा है। शैतान लोगों को चला रहा है। प्रेस तो लो, है ना? शैतान आधे लोगों को चला रहा है, हाँ? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, है ना? विश्व व्यापकता, विश्व व्यापकता मतलब विश्व व्यापकता, उसमें रहने वाले इंसान, मनुष्य सब आ गए। जैसे स्वर्ग में होती है, जैसे स्वर्ग में होती है। अभी स्वर्ग में क्या होती है? स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, परमेश्वर के अनुसार स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना होती है, महिमा होती है। पृथ्वी पर होती है क्या? आज कोई अगर पर चर्च में जाके प्रार्थना कर रहा है, चर्च से बाहर निकलते ही वाद विवाद कर रहा है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है ना? अब आप समझदार लोग, आप समझ सकते हैं और क्या क्या होता है। प्रेस द लॉर्ड। समझ लो, अभी 5 मिनट पहले प्रार्थना किया और आगे जाके किसको क्या बोल रहा है, किसको क्या नहीं, झगड़ा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आगे और बताऊंगा डिटेल से। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? हमें दे सामूहिक निवेदन। ये क्या है? सामूहिक निवेदन है, हमें दे। आप प्रार्थना के ऊपर आपने मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, हाँ, 9 से लेके आगे तक, जब आप 9 से लेके 13 तक, है ना, 9 से लेके 13 तक, उसमें जो प्रार्थना है उसके ये शब्द है, उसके ये प्रार्थना के शब्द है, जिसके मैं अर्थ बता रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, है ना? हमें दे यानी कि सामूहिक निवेदन है। हमें दे, हमें, मुझे दे, मुझे यानी कि मुझे अकेला का हो गया, हमें दे यानी कि सामूहिक हुआ, है ना? तो सामूहिक निवेदन है, वो निवेदन हो रहा है, सामूहिक निवेदन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज निश्चिता मतलब निश्चय, आज के दिन निश्चय, है ना? प्रतिदिन की रोटी। प्रेज द लॉर्ड। अब इसके इस ये जब ये प्रतिदिन की रोटी होती है ना, इस शब्द पे आके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों के मन में क्या क्या विचार है। अभी आप मुझे कमेंट में बताना, आपके मन में इस सब के ऊपर क्या क्या मन में विचार था, या क्या क्या शब्द थे। जरूर, जो कोई भाई या बहन इस वीडियो को पूरा देख रहा है, जब मैं ये सबको पढ़ रहा हूँ ना, प्रतिदिन की रोटी, है ना, तो इसके विषय में ये शब्द में आपके मन में कौन सी रोटी थी? प्रेज द लॉर्ड, झूठ नहीं बोलना। कौन सी रोटी थी आपके मन में, उसके बारे में मुझे आंसर देना या कमेंट करना। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहूंगा, प्रतिदिन की रोटी, इसका मतलब होता है आत्मिक भोजन। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु ने प्रार्थना सिखाई, तो प्रभु ने प्रार्थना किस लिए सिखाई? मैंने पहले ही बताया कि प्रार्थना एक वार्तालाप है, परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया है प्रार्थना। और परमेश्वर के पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह ने, वो प्रार्थना सिखाई, तो उसमें ये शब्द है, हालेलुया। प्रतिदिन की रोटी का मतलब है आत्मिक भोजन। अब आत्मिक भोजन के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसमें और खुलासा होगा आगे इसके बारे में भी, है ना? क्षमा कर, संयुक्त पश्चाताप। क्षमा कर मतलब हम पश्चाताप कर रहे हैं, हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब हम बोल रहे परमेश्वर से हमें क्षमा कर, तो हमारे मन के अंदर एक पश्चाताप का आचरण होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। पश्चाताप का आचरण, पश्चाताप नहीं, मैंने कुछ तो गलत किया है, मैंने वो पाप किया, मैंने वो गलती की, तो उसके द्वारा पश्चाताप, हमारा मन एक पश्चाताप के द्वारा होना चाहिए, है ना? अपराधों को स्वीकार भाव, मतलब हम जो अपराध किए हैं, जो किए, वो हम स्वीकार कर रहे हैं, है ना? जैसे हमने क्षमा किया, है ना, जैसे हमने क्षमा किया मतलब संयुक्त आज्ञाकारिता, संयुक्त आज्ञाकारिता मतलब हमने क्षमा किया, मतलब परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा करता है, मतलब हमने परमेश्वर का एक आज्ञा मानी, इसलिए आज्ञाकारिता बन गई। मतलब सच में क्षमा किया है क्या? प्रेज द लॉर्ड। अपने अपराधियों को प्रेम प्रदर्शन, प्रेम प्रदर्शन, है ना, प्रेम प्रदर्शन,
परीक्षा में, परीक्षा में मतलब पहचान की पहचान। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा क्या होती है? पहचान की पहचान। किस चीज की पहचान? बुरे की या भले की? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना? न ला संयुक्त याचना बुराई से, है ना, पवित्र की चाह, बुराई से बचा, पवित्र की चाह मतलब हमें बुरे बुरे से बचा, बुरी लालसा, बुरी दोष, बुरे नजर, हर एक बुरी से बचा मतलब पवित्र चाह, मतलब पवित्र आत्मा की चाह हमें हमारे जीवन में दे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता हमारे जीवन में दे। बचा, सामूहिक छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बचा, सामूहिक छुटकारा, जैसे कि हमने कहा हमें दे, है ना। सामूहिक निवेदन मतलब इसमें कुछ कुछ शब्द है जो सामूहिक है, बहुत से शब्द है जो सामूहिक है इसमें, और हर एक शब्द में हम आके जाके हम बातचीत करने वाले हैं, है ना। बचा, सामूहिक छुटकारा, है ना। आमीन, आमीन का मतलब पुष्टिकरण, मतलब मैंने इसके ऊपर पुष्टि की है, ये मेरे लिए होना चाहिए या ऐसा ही हो, पुष्टिकरण, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है उस प्रार्थना का कुछ शब्द जो मैंने आपको इस शब्द के बारे में बताया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम और चलते हैं, है ना। प्रार्थना एक आत्मिक क्रिया है। हालेलुया। प्रार्थना एक आत्मिक क्रिया है। जैसे हम परमेश्वर से जो आत्मा है बात करते हैं। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह पर उपस्थित है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे सामने परमेश्वर या परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। मैं अपने मन से नहीं बल्कि परमेश्वर के मन से बातचीत कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। किसके मन से बातचीत कर रहा हूँ? अपने नहीं परंतु परमेश्वर के मन से बातचीत कर रहा हूँ। हालेलुया, है ना। जब पहली शताब्दी, है ना, पहली शताब्दी यानी कौन? जब मूसा से लेके बातचीत करते, मूसा से हो गया, नूह से हो गया, हाँ, ये अगर इन लोगों से अगर बातचीत करते हैं तो मैं कुछ वचनों को आपको बताना चाहूंगा, है ना। हालेलुया। वो लोग और एक सॉरी, वो लोग क्या है, परमेश्वर के लोग, वो प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना खुद के लिए प्रार्थना नहीं होती थी, लेकिन उनकी ज्यादातर दूसरों के लिए प्रार्थना होती थी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको वचन अभी पढ़ के नहीं बताऊंगा, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वचन को नोट करते जाइए। अगर कुछ पॉइंट आप नोट कर रहे हो तो वचन को भी नोट करो। देखो मैं वचन बता रहा हूँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां वचन, ओके। उसका ही 12वां अध्याय 12वां वचन, है ना। और वो पौलुस, इस विषय में पौलुस कहते हैं कि हम हर रात दिन प्रार्थना करते हैं, है ना। उसके साथ साथ पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 10वां वचन, लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लगातार प्रार्थना करते। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 17वां वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 का 11, आनंद के साथ प्रार्थना करते हैं, है ना। आनंद के साथ। देखो मैंने कौन से बताया इस विषय में। पौलुस कहते हैं कि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, है ना। कौन सा? प्रेरितों के काम का। थिस्सलुनीकियों लगातार प्रार्थना करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 17 और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 का 11, आनंद के साथ प्रार्थना करते हैं, है ना। सॉरी, फिलिपियो 1 का 4, हर समय प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर समय प्रार्थना करते हैं। रोमियो 1 का 10, आत्मा की अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में आत्मा की अन्य भाषा, है ना। अन्य भाषा में बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। इसके बारे में शायद मेरे पास एक छोटा सा कैप्श बनाया है, उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा। अन्य भाषा यानी कि परमेश्वर से दी हुई की भाषा, ना कि दूसरों के द्वारा आप सीखी गई भाषा, है ना। जब तक परमेश्वर स्वर्ग में से आपको वो भाषा नहीं दे रहा है, अगर अगर परमेश्वर ने आपको वो भाषा दिया है, अन्य भाषा, तो उसका अनुवाद करना भी आपको आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी कलीसिया में, किसी चर्च में अगर अन्य भाषाएं प्रार्थना कर रहे हैं, अगर उसका अनुवाद करना आपको नहीं आ रहा है, तो कृपया करके आप उस भाषा का अनुवाद ना करें या उस भाषा का उपयोग ना करें। अगर अनुवाद आता हो तो ही उस भाषा का उपयोग करें। क्योंकि कैसा है, आपके सामने जो विश्वासी लोग बैठे हैं, जब उस आपके प्रार्थना पर आमीन शब्द कहते हैं, आमीन का मतलब क्या है?
मैंने उसके ऊपर पुष्टि की, मतलब मैंने वो समझ गया है, मैं सब कुछ बातें समझ रहा हूँ, मैंने समझा है, इसीलिए मैं आमीन बोल रहा हूँ। आमीन का अर्थ क्या है? ऐसा ही हो, है ना। मतलब मैं मांग रहा हूँ परमेश्वर से, मैंने मांगा, हे परमेश्वर पिता तू मुझे आशीष दे, और मैंने बोला आमीन, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो। मतलब मैंने इसको समझ अपनी सोच समझ से मांगा है, इसलिए मैं आमीन बोला, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो पहले सभा के लोग थे, ये इस प्रकार से प्रार्थना करते थे, है ना। इसमें नया नियम में, अगर हम पुराना नियम में जाके देखते हैं ना, पुराना नियम में बहुत से ऐसे वचन है, सॉरी, पुराना नियम में है ना, पहला शमूएल उसका 12 से 23, जब हन्ना, है ना, पहला शमूएल उसका 12 का 23 वचन, शमूएल किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? प्रार्थना के द्वारा, है ना। हन्ना क्या थी? हन्ना बांझ थी, बांझ, है ना, उसको पुत्र नहीं होता था, वो 2 सौती थे वो, है ना। प्रेज द लॉर्ड। अगर शमूएल की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसको पुत्र थे, लेकिन हन्ना को पुत्र नहीं था। वो चर्च में, कलीसिया में जाके रो रो कर प्रार्थना किया। कैसी की प्रार्थना? रो रो के। लेकिन उसके शब्द जो थे वैसे चिल्लाकर शब्द नहीं, वो अपने मुंह में बोल रही थी, है ना, मुंह में बोल रही थी। तब जाके परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। क्या दिया? किसको दिया? शमूएल के दिया। शमूएल वो प्रार्थना का उत्तर था। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय वो नहीं था, हमारा विषय ये है कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, या हमारी प्रार्थना किस प्रकार से है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। प्रार्थना जैसे कि प्रारंभ का मतलब पहला समय था, दाऊद के राज्य का, मूसा के राज्य का, नूह के राज्य का जो समय था ना, वो समय ऐसा था कि लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, है ना। बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, है ना। सभाओं के लिए, जो अगर आगे जो कोई सभा होती थी, उन सभाओं के लिए प्रार्थना किया करते थे, है ना। उनको जो उत्साहित, जो जब आप खुद के लिए, जब हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं ना, उतना हमारा आत्मा उत्साहित नहीं होता जितना हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी सोचा होगा, ये जाना, मैंने अपने जीवन में जाना है, जब भी मैं खुद के लिए प्रार्थना किया है, मेरा मन उतना आनंदित नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं किसी दूसरे के लिए प्रार्थना छोटे शब्द में भी किया है, तो मेरा आत्मा जो है, मतलब मेरा मन बहुत आनंदित होता है, मगन होता है। मतलब ऐसा मन में ऐसा लगता है कि यार, मैं कुछ बोझ था मेरे जीवन में, वो कुछ ना कुछ बोझ थोड़ा हल्का हो गया, ऐसा लगता है। आप कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस करना, और आपको जरूर महसूस होगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको कुछ बातों की ओर लेके जाना चाह रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, है ना, उसका जो पहाड़ी उद्देश्य है ना, पहाड़ी उद्देश्य जो प्रभु यीशु ने हमें बताया, पहाड़ी उद्देश्य, उसके ऊपर मैं आपकी थोड़ा सा ध्यान लेके जाना चाहूँगा कि पहाड़ी उद्देश्य है ना, वो धन्य वचन, है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से आपको और हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। हमारे प्रार्थना में क्या बातें होनी चाहिए, क्या बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी बताया कि आप जितना अपने लिए प्रार्थना करोगे, उससे 2 गुना आनंद आपको उस वक्त मिलेगा जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस प्रार्थना में किन बातों को होना जरूरी है? हालेलुया, है ना। किन बातों में, किन बातें उस प्रार्थना में ज़्यादातर होना चाहिए, किन शब्दों को होना चाहिए, तो वो प्रार्थना आपकी एक प्रार्थना के समान होगी, है ना। जैसे कि मैं कुछ समय पहले बताया था कि हमारे हाथ पाँव सब एक जगह पे, उसी प्रकार से प्रभु ने जो प्रार्थना हमें बताई गई है, सिखाया, उस प्रार्थना का आपको मैं अर्थ भी बताया। हालेलुया। उस प्रार्थना का मैंने अर्थ भी बताया, हमारे पिता, है ना, परमेश्वर के संबंधित ये जो सारे बातें आपको बताई, है ना। उसी प्रकार से प्रार्थना का एक ढांचा होता है, और ढांचे के समान उस प्रार्थना में हर एक शब्द होता है ना। जब तक एक शब्द या एक व्याख्या या एक उदाहरण, समझ लो एक निवेदन नहीं होता, तब तक वो प्रार्थना या प्रार्थना नहीं होती। तो सबसे प्रथम पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, परमेश्वर कपट नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर कपट नहीं चाहता। अभी आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपके मन में कपट है, तो वो प्रार्थना किसी काम की नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कपट नहीं होना चाहिए, है ना।
कपट के लिए कोई पुरस्कार नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। अब कपट आपके मन में है ना? कपट, कपट क्या हो, है ना? प्रेज द लॉर्ड। कपट क्या है? कपट आप अपने लिए मांग रहे हो, है ना? दूसरों को छोड़ रहे हो, अपनी लालसा के लिए मार रहे हो, लेकिन अपने मन में दूसरों को नीचा दिखाकर मांग रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? कपट के लिए कोई पुरस्कार नहीं। तीसरा पॉइंट, प्रार्थना के लिए तारीफ एक चाह एक कपट है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके प्रार्थना में बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, आप उस प्रार्थना को एक परमेश्वर के जो बहुत से वचन है बाइबल के अंदर, उस वचन को लेके प्रार्थना बोल रहे हो और किसी के लिए, अगर आप सोचते हो कि मैंने जो प्रार्थना किया है, इस प्रार्थना को मुझे कोई मतलब प्रशंसा करे, मेरी मेरी प्रशंसा करे कि मैंने अच्छी प्रार्थना की है, अगर आप ये अपने मन में व्याख्या या शब्द रख रहे हो कि जो मैंने प्रार्थना किसी के लिए किया है परमेश्वर के नाम से या यीशु के नाम से, तो आगे जिसके लिए किया है वो लोग मुझे प्रशंसा करें, मेरी प्रशंसा करें कि मैंने अच्छी प्रार्थना की। अगर ये बात हमारे मन में है तो ये भी एक कपट है, ये भी है एक कपट है, ये भी एक लालसा है, तो ये भी किसी काम का नहीं, ये भी परमेश्वर के काम का नहीं। ये प्रार्थना परमेश्वर के काम का नहीं, ये सेवकाई जो आप कर रहे हो ये किसी काम की नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 4, हालेलुया, गुप्त में की गई प्रार्थना, जो आप गुप्त में प्रार्थना कर रहे हो उसमें कपट नहीं होता। हालेलुया। कपट का मैं मतलब आपको समझाऊंगा। आप अभी क्या सोच रहे कपट क्या है ना? इसका पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कपट क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुप्त में की गई प्रार्थना में कपट नहीं होता। हालेलुया, कपट नहीं होता, क्योंकि आप गुप्त में प्रार्थना कर रहे हो। पतरस लिखता है, जा तू अपनी कोठरी में जा और अपने पिता परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कर। जो तेरा पिता परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो तेरे प्रार्थना का प्रतिफल तेरे जीवन में देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना? इसके बारे में वो आगे जान रहे हैं। अगला पॉइंट है ना, लंबी प्रार्थना दिखावा है। प्रेज तो दिखावा है या हो सकता है, हम उसको बोल सकते हैं कुछ शब्द में, है ना? लंबी प्रार्थना दिखावा हो सकता है या कपट युक्त भी हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? लंबी प्रार्थना जो करते हैं वो एक दिखावा के लिए भी हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख बहुत ये हूँ, या वो एक कपट रहित भी प्रार्थना हो सकती है, मतलब मन में कुछ बातें चल रही है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? तो अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को जांचो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पा लिया, परमेश्वर को मैंने देख लिया या परमेश्वर को समझ लिया, तो वचन कहता है आप सबसे पहले अपने आप को जांचो, आपने कुछ खोट तो नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला पॉइंट, कितवा पॉइंट है? 1 2 3 4 5, है ना? छठवा पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 ना, प्रार्थना पिता परमेश्वर से करे जो उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप प्रार्थना कैसे कर रहे हो मुझे तो नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। इस हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं अभी, है ना? जो मैंने अभी 11-12 जो सेक्शन रखा है, या 11-12 सेक्शन में पूरा प्रार्थना करने का तरीका, प्रार्थना हर एक बात को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हर एक बात को सीखेंगे। तो छठवां पॉइंट क्या है? प्रार्थना पिता परमेश्वर से करे जो उत्तर देता है। हालेलुया। अब आपको याद में आया होगा, पिता हमारी सब आवश्यकताओं को जानता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर को हमारी सब आवश्यकताओं को पता है कि अखिल को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, नाम लेके। अब मेरा नाम अखिल है तो पता है, परमेश्वर बोलता है कि अखिल को क्या चाहिए वो परमेश्वर को पता है, तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर तू मुझे दे दे दे।
परमेश्वर को पता है अखिल को क्या चाहिए। हालेलुया, है ना। परमेश्वर को पता है। जो अभी हम पॉइंट को देखे, है ना, आधार पर हम अपनी प्रार्थनाओं को इस इस पॉइंट को हम जब 6 पॉइंट को देखे या 7 पॉइंट को देखे, जो बोला इस पॉइंट को रखे जाते हमारी प्रार्थना कैसी है जांचे। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना कैसी है ये हमें जांचना चाहिए, कैसी है हमारी प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। बहुत समय हो रहा है, मैं बहुत और छोटा सा और 10 मिनट लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, 10 मिनट ना। तो हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो परमेश्वर को भाए, मनुष्य को नहीं, मनुष्य को नहीं। ये शब्द मनुष्य को भाते, परमेश्वर को भाने वाली आत्मा, परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। संसार को नहीं, संसार से दूर, संसार से मित्रता करना छोड़ दो, परमेश्वर से मित्रता रखना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सुंदर कहानी से मैं आपको आगे लेना चाहूंगा। एक सुंदर कहानी थी, है ना, जो प्रार्थना के संबंधित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। एक प्रचारक था, एक प्रचारक एक नई गांव में जा रहे हैं, है ना। एक प्रचारक है जो प्रचार करता है, प्रार्थना करता है ना। वो एक गांव में जा रहे हैं और उन गांव के लोगों को वो प्रचार कर रहा है, वचन बता रहा है, वचन में बढ़ा रहा है और प्रार्थना करने सिखा रहा है। परमेश्वर की जो प्रार्थना थी, जो परमेश्वर की प्रार्थना थी, उस उन गांव के लोग वो परमेश्वर की प्रार्थना हमेशा बोलते, उनको मुंह तोड़ पाठ है हमारे पिता, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 से लेकर 13 तक। ये प्रार्थना उनको हमेशा के लिए पता है, वो यही प्रार्थना गाते हैं और यही प्रार्थना बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है तो वो प्रचारक जब उस गांव में जा रहे हैं, प्रार्थना सिखा रहा है, तो उनको नए शब्द में प्रार्थना सिखाना शुरू किया, है ना। उन गांव के लोगों ने प्रार्थना एक बार बोली, प्रचारक ने प्रार्थना सिखाई और प्रचारक चला गया, है ना। प्रचारक चला गया, वो प्रार्थना कुछ ही देर में भूल गए, कुछ ही देर में वो प्रार्थना भूल गए। फिर वो दौड़ते दौड़ते प्रचारक के पास जाने लगे, दौड़ते दौड़ते वो अपना नदी में नाव में बैठ के बहुत दूर तक चला गया। तो प्रचारक दूर से देख रहा है कि कुछ लोग उसके पास आ रहे। कैसे आ रहे? पानी पे चल के आ रहे, पानी पे चल के आ रहे वो लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पानी पे चल के आ रहे, पानी पे। वो बोल रहे क्या समस्या है? वो लोगों ने कहा कि पास्टर जी, प्रचारक जी, जो प्रार्थना आपने सिखाई वो हम भूल गए। प्रचारक क्या जवाब दे रहा है पता है? कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, आप जो प्रार्थना आज तक बोलते आ रहे हो वही प्रार्थना बोलो, क्योंकि वो प्रार्थना आप अपने मन से, अपने आत्मा से बोलते हो, इसलिए प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो पानी पे चल के आ रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल के जा रहा था, पतरस भी उसके पीछे, पतरस का बीच में क्या हो गया? विश्वास टूट गया, पानी के अंदर चला गया। उनका क्या था? विश्वास। विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना, विश्वास के द्वारा किया गया आपका विश्वास बहुत मूल्यवान होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। जो हम प्रार्थना करना सीख रहे हैं ना, वो पवित्र आत्मा की सहायता से सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना करना सीख रहे हो तो वो प्रार्थना आप पवित्र आत्मा की सहायता से होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ना कि आप अपने मन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना, आपकी प्रार्थना आपके मन से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता से होनी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना आराधना का मुख्य भाग है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना आराधना का एक मुख्य भाग है ना। याकूब ने भी अपनी पत्री में, याकूब ने अपनी पत्री में प्रार्थना से संबंधित कुछ उपयोगी बातों को सिखाई है ना। याकूब 4:23 पढ़ लेना। याकूब 4:23 अनुसार, तुम लालच रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुम हत्या और डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए तो नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मांगना कैसा होना चाहिए? हमारे प्रार्थना में डाहा नहीं होना चाहिए। हम झगड़ा ना करें, मांगते हैं, कैसे मांग रहे हैं हमें ही पता नहीं, है ना। तो इस प्रकार से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है?
तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए तो नहीं मिलता कि मांगते नहीं हो, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास से नहीं उड़ा दो। अब आपने क्या मांगा अपने जीवन में? कोई अपने जीवन में धन मांग रहा है, दौलत मांग रहा है, बंगला मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है। किस लिए मांग रहे हो भाई? अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए? बाद में ये खाओ, वो खाओ, शॉपिंग करो, गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नया बंगला ले लो। पैसा ज़्यादा आने के बाद क्या करोगे? हाँ, ये गाड़ी, वो गाड़ी, हाँ, नया मोबाइल, नए कपड़े, नए ड्रेस। क्या ज़रूरत है? अगर आपके पास अच्छी-अच्छी 5 जोड़ी कपड़ा है, फिर भी छठवां जोड़ी लेने का क्या ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि छठवां जोड़ी लेने का ज़रूरत है। हाँ, मुझे नहीं लगता। मेरे पास अभी मैं सच बताऊँगा, मेरे पास 4 या 5 जोड़ी कपड़ा है। 4 या 5 जोड़ी कपड़ा, बस। इससे ऊपर कपड़ा ही नहीं। उसको मैं अच्छे से धोता हूँ, आयरन करता हूँ और पहनता हूँ। अच्छा दिखता हूँ ना। ये भी टी-शर्ट मेरा अच्छा है, ना इसे आपको अच्छा लग रहा हो। ब्लैक है, इसमें रेड और वाइट लाइन है। अच्छा, इसको अभी कितना 1.5 साल हुआ, 1.5 साल। फिर भी अभी भी नया जैसा दिखता है। 1.5 साल हो रहा है इसको, नए जैसा दिखता है ये टी-शर्ट। हालेलुया। तो उसको कपड़े को रखना अच्छा है। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ा दो, उड़ा दो। जो आशीष दे रहा है उस आशीष को संभालो। जिसको जरूरी है उसको दो। हालेलुया, है ना? जिसको जरूरी है उसको दे दो, वो आपको देगा। तो आइए, मैं अभी अंतिम समय में इस जो पहला अध्याय था, जो मेरा पहला सेक्शन था, इसके मैं अंतिम में आ रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई चाहता है कि उसकी प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर से सिंहासन तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक जाए, पहुंचे, तो उस प्रभु की प्रार्थना से प्रेरणा लेना चाहिए। कौन सी प्रार्थना? जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई, जिसमें से मैं आपको कुछ कुछ आचरण को बताया, उससे आप सीखो, है ना? उससे प्रेरणा लो कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताया, उससे सीखो कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना? याकूब के पत्री से सीखो हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? और मैं अभी बताना चाहूँगा कि आने वाले जो अगले अध्याय है, दूसरा अध्याय हम बात करेंगे। अभी जो 7 पॉइंट मैंने बताया आपको, उन 7 पॉइंट पर अभी हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, पूरे विस्तार से बात करने वाले। अभी हमारा जो दूसरा सेक्शन आ रहा है, वो दूसरा सेक्शन है, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। और ये हे हमारे पिता, ये उस वचन से हम बात करेंगे पुराने नियम से, है ना? तो व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 14वां वचन, इससे हम इसको आगे, इस पाठ को हम आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए आप सबको परमेश्वर आशीषित रखे, आनंदित रखे, आशीर्वादित रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप आनंदित रहो, मगन रहो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के शिक्षण के लिए, आज के वचन के लिए। जो आज का शिक्षण, आज का वचन जो आपने हमें दिया, आपने हमें समझने के लिए और सिखाने के लिए सहायता और बुद्धि दी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज दिन भर आपने हमें संभाला, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जो भी भाई बहन बीमार है, उसको तू छूकर चंगाई कर, और पिता परमेश्वर उसको आशीर्वादित कर। जिसको इस समय खाने के लिए नहीं होगा, उसको खाने के लिए रोटी दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते। इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन को तू बड़ा पिता परमेश्वर, हमारा हमारा आत्मिक रोटी तू हमें दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल फिर हम दूसरे सेक्शन में इसी समय में मिलते हैं। और एक भाई लोगों, जरूरी बात है, मेरा वीडियो जो है, जो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, ये मेरा वीडियो 10:30 11 रात 10:30 11 के बाद ही अपलोड होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा वीडियो इससे पहले अपलोड हो, क्योंकि भाई लोगों मेरा भी ड्यूटी है, और मैं ड्यूटी जाके आता हूँ, तब जाके मैं ये सेवकाई को आगे बढ़ाता हूँ। तो ध्यान में रखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके
इसको लाइक और शेयर करो अपने भाई बहनों को भी, और आगे भेजो और बताओ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल में और बहुत से बातों को हम सीखेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।